प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करने वाले कुछ प्रमुख उदाहरण, जिनसे ये प्रदर्शित होगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका पहला एग्जाम्पल है जल से भरे बीकर का पहला ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जैसे कि देखा होगा तुमने, कोई बाल्टी बीकर में पानी भरा हुआ है, बीकर में से पानी भरा है, तो पानी जो भरा हुआ है तो उसका जो नीचे का तला होता है बॉटम, वो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी ऐसा लगता है जैसे मान लो रियल में गहराई 2 मीटर है, बजाय 2 मीटर के 1.5 मीटर दिखाई देती है। यानी कि कुछ वास्तविक गहराई जो है उसकी उससे कम गहराई दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है? तो इसको अपन यहाँ किरण आरेख से बनाकर समझा सकते हैं। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, एक बीकर है, बीकर में जल भरा हुआ है। अब इस पृष्ठ के पृथक्कारी पृष्ठ हो गया, इसके नीचे जल यानी कि सरल माध्यम, इसके ऊपर हवा यानी कि विरल माध्यम। तो एक ऊपर का विरल माध्यम हो गया और नीचे का कैसा हो गया? सरल माध्यम। अब मान लीजिए ये बॉटम है पहला बीकर का, पहला मतलब तला, तले पर कोई चीज है, कोई वस्तु रखी हुई है, कोई सिक्का की कुछ भी मान सकते हैं। ये पी बिंदु पर ने शो कर रखा है। अब यहाँ से प्रकाश किरण जल में संचरित होते हुए इस पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित होती है। पी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण ये पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित हो गई ओ बिंदु पर। अब चूंकि अपन जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश सरल से जल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाता है, क्योंकि प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, इसलिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश किरण है इसकी मूल दिशा इधर है, तो मूल दिशा से विचलित होकर प्रकाश इस दिशा में चला गया। तो पी बिंदु से चलने वाला प्रकाश पहले जल में चलता है पीओ पथ पर, उसके बाद जब हवा में चलेगा अगले माध्यम में ट्रांसफर होगा तो विचलित होकर ओपी दिशा में गमन करता है। यानी कि प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। अब इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ मोड़े डॉट डॉट से, जैसे लिखा रखा चित्र में, सीधा पीछे की तरफ मोड़ना है। पीछे की तरफ मोड़ा तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, यानी पी डैश बिंदु से। इसका मतलब पी का एक आभासी प्रतिबिंब मिलेगा यहाँ पर पी डैश पर। तो ऐसे सारे बिंदु जितने भी हैं इसके बॉटम के केंद्र के जितने बिंदु हैं वो सब यहाँ की बजाय यहाँ दिखाई देंगे इस लेवल पर। तो साफ स्पष्ट हो गया कि पहला जो रियल में यहाँ है वो यहाँ की बजाय हमें कहाँ दिखाई देगा? यहाँ। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि जल से भरे बीकर का पहला वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसलिए अपने को नदी, तालाब, इन सब का जो नीचे का तला होता है वो रियल पोजीशन से ऊपर दिखता है। हम लोग सोचते हैं कि ये कम गहरी नदी है, उतर जाओ, लेकिन उतरने के बाद पता लगता है कि बहुत ज्यादा गहरी है, पानी से ऊपर डूब रहती है। तो ये आभास है खाली, यानी कि वास्तविक गहराई से अपन दिखा सकते हैं इसमें ये एच क्या है? वास्तविक गहराई। और एच डैश क्या है? आभासी गहराई। यानी रियल में तो पानी यहाँ से आकर भरा हुआ है, लेकिन हमें पहला यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें जो गहराई आभास होगी वो ये होगी, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि जो वास्तविक गहराई से कम गहराई का आभास होगा। अब इसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो ये कोण आई है, ये लंब डाला करने दोनों बिंदु से गुजरता हुआ एक
ये लंब डाल दिया एम बिंदु पर। ये लाइनें समानांतर हो गई एक दूसरे के, तो ये भी अभिलंब है और ये भी लंब है, और ये त्रिज्या रेखा हो गई। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कि नहीं, एकांतर कोण कहते हैं इसलिए आई आई। इसी तरह से ये आर है, ये समांतर लाइनें हैं और ये संगत, ये आर है, ये कितना कोण हो जाएगा आर के बराबर। संगत कोण हो गया ना, ये कोण संगत है, ये आर, ये कोण एकांतर कोण है। अब देखो एक त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज एन पी ओ से, एन पी ओ से। इस त्रिभुज से क्या निकालेंगे अपन, ये दूरी क्या है इस त्रिभुज में, आधार। ये दूरी क्या है, आधार है कि नहीं, आयतन के लिए आधार हो गई, आधार। ये दूरी क्या हो गई, कोण त्रिभुज में कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया लंब हो गया। आधार में कर्ण, ये आधार हो गया इसका, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। आधार बटे कर्ण क्या होता है cos। ये साइन भी लगा सकते हैं अपन, जैसे लंब हो गया OM और ये आधार हो गया। अब इसमें दोनों चीजें एक ही हैं, जैसे ये कर्ण है समकोण त्रिभुज में, देखिए PO कर्ण है इस त्रिभुज के अंदर, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो H जो है अपने पास, तो OM को अपन क्या मान सकते हैं, OM साइन निकालना तो अपने को पढ़ते का नियम है साइन आई अपन साइन आर। साइन आई बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है इसके अंदर OM, कर्ण कौन है OP। फिर जो दूसरा त्रिभुज है ये वाला, क्या नाम है इसका, समकोण त्रिभुज OMP डैश। इसमें ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, इससे साइन आर निकालेंगे, तो लंब हो गया OM और कर्ण कौन हो गया OP डैश। अब इस समीकरण में इसका भाग दे दो, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, इसमें इसका भाग दिया OM अपॉन OP बटे OM अपॉन OP डैश। OM कट गया, OP डैश ऊपर पहुंच गया। इसको समीकरण नंबर 3। अब देखो OP डैश ये डिस्टेंस है, इसको लगभग बराबर किसके मान सकते हैं, PM डैश के। ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ऐसे ही OP को PM के बराबर मानना, OP लगभग बराबर PM, OP लगभग बराबर PM, और OP डैश लगभग बराबर P डैश M। OP डैश लगभग बराबर क्या हो गया P डैश M। मान ये लिखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर P डैश M अपॉन PM। अब प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम तुमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर का व्यू क्या होता है व्यू, और व्यू कौन सा होगा, सघन से विरल में जा रहा है। तो जल से एयर में जा रहा है, तो जल और यहाँ हवा, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तन बराबर क्या हो जाएगा P डैश M क्या हो गया, देखो P डैश M क्या है H डैश, और PM भी है क्या हो गया H। तो इससे अपन वास्तविक गहराई अगर ज्ञात हो H, तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, आभासी गहराई। ये हमको पता होना चाहिए अपवर्तनांक और वास्तविक गहराई। अगर आभासी गहराई हमको पता है तो वास्तविक निकाल सकते हैं, ये वास्तविक पता है तो आभासी गहराई ज्ञात कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि नदी का पानी जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो उसके हिसाब से जैसे एग्जाम्पल देखो एक, फॉर एग्जाम्पल एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक होता है 1.33 और यहाँ दे रखा वाटर के सापेक्ष एयर का, यानी कि म्यू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब वाटर एयर, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम। वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष वाटर के अपवर्तनांक क्या होता है व्युत्क्रम, यानी इसका मान होगा 1/1.33। ए म्यू डब्ल्यू मान लिखा है 1.33, ये लिख दिया। ये मान यहाँ देखो 1/1.33 बराबर h डैश अपॉन, h का मान लीजिए नदी की गहराई कितनी है 3 मीटर, नदी की गहराई क्या है मान लो 3 मीटर, 3 यहाँ लिख दिया, 3 इधर आ जाएगा, h डैश बराबर कितना हो गया 3/1.33। इसमें भाग करके अपन आवासीय गहराई ज्ञात कर सकते हैं, यानी जल के नदी की गहराई कितनी दिखाई देगी ये अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। कई बार देखा होगा तुमने, सूर्य जब उदय होने वाला है उससे ठीक कुछ समय पहले सूर्य हमें दिखाई दे जाता है, यानी रियल में सूर्य का उदय हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही सूर्य दिखाई देने लगेगा कुछ समय के लिए, आधा 1 मिनट का समय होता है, ऐसा नहीं है घंटा पहले दिखाई दे जाता है। ऐसे सूर्यास्त के बाद भी, यानी सूर्यास्त हो चुका है, सूर्य का अस्त हो चुका है, उसके बाद भी कुछ ऊपर तक सूर्य दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है प्रकाश का अपवर्तन। कैसे समझेंगे इसको देखिए, ये पृथ्वी है हमारी गोल और पृथ्वी के चारों ओर क्या है वायुमंडल। सब जानते हैं हम कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है वायुमंडल उपस्थित है। अब वायु जो ऊपर की वायु है वहां सूर्य की विकिरण ज्यादा मात्रा में पहुंचने के कारण अधिक गर्म हो जाती है, और जो नीचे की वायु है पृथ्वी के समीप वहां की वायु कम गर्म होती है। तो इस चित्र में मैंने दिखाया है पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल को 2 भाग में बांट दिया मैंने, तो ये एक तरह से पृथककारी पृष्ठ हो गया, दोनों को माध्यमों को डिवाइड करने वाला ये पृथककारी पृष्ठ। इधर ऊपर की वायु है तो अधिक गर्म वायु लिखा हुआ है, अधिक गर्म वायु कम घनत्व वाली होती है, इसलिए कैसा काम करेगी विरल माध्यम, और नीचे वाली कम गर्म वायु है तो कम गर्म वायु अधिक घनत्व होगा उसका, इसलिए कैसा काम करेगी वो सघन माध्यम का। तो यहाँ से वायुमंडल के 2 भाग हो गए, 2 माध्यम हो गए अलग अलग, एक सघन माध्यम और ऊपर वाला विरल। अब जैसे कि चित्र में दिखाया है एक्चुअल स्थिति सूर्य की ये है, यानी रियल में सूर्य यहाँ है, अभी उदय हुआ नहीं तो मैं दिखाई देना नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है यहाँ से चलने वाली ये किरण पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होगी, ये आपतन कोण हो गया इसका आई। तो विरल से सघन में जब प्रकाश जाता है, हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या हो जाता है अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण
कम होता है। तो सूर्य से चलने वाली आपकी प्रकाश किरण ये हो गई, और ये प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद पृथ्वी तक पहुंचेगी, यानी हमारे तक पहुंचेगी। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर ही पहुंचेगी। इस किरण को अगर पीछे की तरफ मोड़े, देखो डॉट डॉट से मोड़ा हुआ है पीछे की तरफ, ये डॉट डॉट से पीछे की तरफ मोड़ा, तो सूर्य की एक इमेज यहाँ बन रही है आभासी। रियल में तो सूर्य यहाँ है, लेकिन पीछे की तरफ मोड़ने पर सूर्य का एक क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये सूर्य का क्या है, आभासी प्रतिबिंब एस। तो सूर्य रियल में यहाँ है, लेकिन उसका आभासी प्रतिबिंब उससे कुछ ऊपर बन रहा है, तो वो हमें दिखाई देगा। तो सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय से पहले ही हमें क्या दिखाई दे गया, सूर्य दिखाई दे गया। रियल में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य का क्या दिखाई दे रहा है, आभासी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है, ऐसा ही सूर्यास्त के समय होता है। सूर्य अस्त हो चुका है, यानी नीचे आ चुका, लेकिन उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, कुछ ऊपर, रियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर बनेगी, इसीलिए वो इमेज ही हमें दिखाई देगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई दे गया, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई दे रहा है।